मनोज जैन सोनीपत से। और उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी, पाषाण की मूर्ति पूजते पूजते क्या मनुष्यों की भीतर की चेतना जाग सकती है? बोले चाहे वो जैन हैं, चाहे जैनेतर कोई भी समाज के लोग हैं, अधिकांश सभी के यहाँ जो है मूर्ति की आराधना की जाती है। केवल मुसलमानों को छोड़ करके अन्यथा सभी जो है मूर्ति की आराधना करते हैं। तो इसलिए बोले जो है पाषाण की मूर्ति, बोले जो है जब उस मूर्ति को मंत्रों के माध्यम से संस्कारित किया जाता है तो वह मूर्ति जो है, तब वह मूर्ति पूजता को प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? बोले हर कोई मूर्ति पूजनी नहीं होती है। हम देखते हैं जैन धर्म में भी किसी प्रकार का मंदिर बनता है, मूर्ति आती है तो उसकी पंचकर्म आदि होता है, प्रतिष्ठा होती है और मंत्रों के माध्यम से उसकी शुद्धि आदि की जाती है। तब वह उसमें जो है चेतना आती है, चेतनता आती है, चमत्कार आता है, उसमें ही उसका प्रभाव पड़ता है। और अंतर बिना मंत्र आदि के में मूर्ति रख ली और हम जो है उसकी प्रतिष्ठा देना हो पूछ रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार बोले जब तक मूर्ति में मंत्रों का संस्कार नहीं होता है तब तक वह मूर्ति पूजता प्राप्त नहीं होती है। परमात्मा बनने की कला सिखाई जाती है। क्या होती है? पंचकर्म होता है, उसमें पूरे 5 दिन के माध्यम से क्या होता है, पूरे भगवान जो जिस भगवान का कर्म जो है पंचकर्म होता है वो सब दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे जो भगवान का पंचकर्म हुआ होगा और ऐसे ऐसे उन्होंने अपने जीवन को संस्कार किया तभी वह भगवान बन पाए। हम सभी भी उस क्रिया को देखते हैं और देखने के बाद उसको जानते हैं और जानने के बाद उसको अपने जीवन में उतारेंगे तभी जो है हम परमात्मा हम भी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो परमात्मा बनने की जो है कला सिखाई जाती है। प्रतिष्ठित मूर्ति के चारों ओर के जो आभा मंडल होता है, बोले सामान्यतः तीर्थंकर जो होते हैं साक्षात रूप में, तो उनके शरीर का जो है ओरा आभा होती है वह व्यक्ति के जो है मन मस्तक को, शरीर मन वचन काय को स्वस्थ बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। तो उसी प्रकार जब वह मूर्ति है, मूर्ति मंत्रों के द्वारा शुद्धि की जाती है तो उसके अंदर भी वह उसका ऐसा तेज हो जाता है, ऐसा उसका प्रभाव बढ़ता है कि व्यक्ति उस मूर्ति के पास पहुंचता है तो मूर्ति के दर्शन करके, मूर्ति को निहार करके जो है उसके जीवन में शांति का जो अनुभव होता है, सुख की प्रसन्नता की जो अनुभूति होती। कितना भी व्यक्ति परेशान क्यों ना हो, कितना भी व्यक्ति दुखी क्यों ना हो, कितनी भी उलझनों में क्यों ना हो, कितने भी विकल्पों में क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है तो सारी क्रिया उसकी जो अपने आप क्या होता है, उसकी सब अपने आप समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो प्रतिष्ठित मूर्ति के चारों ओर के आभा मंडल से जन जन की जो है चेतना झंकृत होती है। भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से क्या होता है, आत्म गुणों को प्रकट करने का बोध प्राप्त होता है। हे भगवान बोल क्या बोलते हैं, रूपत पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। बोले आप हे भगवान आप क्या हैं प्रभु, आप जो बोले मैं पतित हूँ। क्या हूँ? मैं पतित हूँ क्योंकि पापों से सहित हूँ, राग देश से सहित हूँ, कसाय से सहित हूँ, मोह से सहित हूँ, इसलिए पतित हूँ। लेकिन आप क्या हैं? पावन हैं, क्योंकि आप कर्मों से रहित हैं, राग देश से रहित हैं, कसाय से रहित हैं, पापों से रहित हैं, इसलिए आप क्या हैं? पावन हैं। तो उसी प्रकार जो है भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से क्या होता है, आत्मगुणों को प्रकट करने। हे भगवान जैसे आपने अनंत ज्ञान को प्राप्त किया है, जैसे आपने अनंत दर्शन को प्राप्त किया है, वैसे हमारे अंदर भी वो गुण क्या है जो भगवान के अंदर जो चतुष्टय अनंत चतुष्टय हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर जो उनके अंदर है, वैसे ही गुण हमारे अंदर हैं और वह अंदर हमारे प्रकट हों। प्रकट करने के लिए जैसे आपने प्रकट कर लिए हैं वैसे मैं भी उसको प्रकट करूं, ऐसा मुझे बोध प्राप्त हो,
ऐसा मुझे ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा मुझे वेद विज्ञान प्राप्त हो, ऐसी वह भावना भाता है। और सोया हुआ परमात्मा जाग जाता। बोले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है। बोले चाहे एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीव, सभी जीवों के अंदर परमात्मा है। फिर चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वो वनस्पति हो, कोई भी चीज हो, चाहे 2 इंद्री, 3 इंद्री, चींटी है, चिंटा है, मच्छर है, मक्खी है, भौरा है, पतंगा है, मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रिंच है, गाय भैंस आदि है, पशु पक्षी है, सभी के अंदर वह परमात्मा की बनने की शक्ति है। उनके अंदर वह परमात्मा जो शक्ति रूप में है, बस उसको प्रकट करने की, व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो वह सोया हुआ परमात्मा जाग जाता है। किससे? भगवान के दर्शन करने से। भगवान की शांत और वीतराग अवस्था को देखकर क्या बोलते हैं, ये अपने मन में आत्मस्वरूप की स्मृति आ जाती। बोले छवि वीतरागी नर मुद्रा दृष्टि नासा पे रखे। क्या बोले? तो कैसे उनकी जो दृष्टि होती है, बिल्कुल वीतराग मुद्रा होती है। जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उनकी सौम्य मुद्रा को देखते हैं तो भाव होते हैं ऐसे भगवान हमारी वीतराग मुद्रा हो, ऐसे हमारी भी शांत भाव हो, ऐसे में जो है समता रूप परिणाम हो। तो वह सब कैसे होते हैं? बोले भगवान की उस मूर्ति की, क्योंकि अभी वर्तमान में हम पंचम काल में रह रहे हैं और पंचम काल निकृष्ट काल है। और इस निकृष्ट काल में साक्षात परमात्मा तो नहीं है, साक्षात अनंत और सिद्ध भगवान तो नहीं है, लेकिन उनकी मूर्ति के माध्यम से हम जो है अपने जीवन में उन गुणों को पाने के भाव और पाने का अपना बोध प्राप्त करके हम अपने आत्म स्वरूप को जो है जागृत करके उसको हम अपने प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? मूर्ति के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः।